हेलो दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे स्पेशल करेंट टॉपिक भारत सरकार के प्रमुख ऑपरेशन 2022 तक अपडेट है, जो कि कोरोना काल से लेके अब तक आज जितने भी ऑपरेशन हुआ है भारत सरकार के द्वारा, इसके बारे में समझेंगे। आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए समझते हैं। स्पेशल टॉपिक है स्पेशल करेंट टॉपिक। देखिए, पहला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण ऑपरेशन 2022 तक का है। ये समझते हैं। ऑपरेशन वंदे मातरम मिशन क्या था? ये ऑपरेशन वंदे मातरम मिशन यह कोविड-19 में चलाया गया था विदेश मंत्रालय द्वारा। विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय को वापस लाना था इसका मिशन। तो मिशन सक्सेसफुल हुआ। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन विदेश मंत्रालय द्वारा यह चलाया गया था। 14,800 भारतीय को वापस लाया गया था। ठीक है, अब समझते हैं। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा स्वयं को संक्रमण से मुक्त करना। भारतीय सेना ने सबको सहायता किया और खुद को संक्रमण होने से नहीं रोक पाया, इसीलिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया। भारतीय सेना द्वारा स्वयं को संक्रमण से मुक्त करना, यानी कि कोविड-19 से मुक्त करना। अब समझते हैं ऑपरेशन सर्द हवा। ये क्या है? सर्द हवा नहीं, देखिए ये सर्द हवा नाम है, लेकिन ये बीएसएफ के द्वारा राजस्थान में चलाया गया, जो कि राजस्थान के सीमावर्ती इलाका में जो ज़िले हैं, जैसलमेर, वो सब जो एरिया है, वहाँ पर पाकिस्तानी घुसपैठिया को रोकना था, इसीलिए ऑपरेशन सर्द हवा इसका नाम दिया गया। बीएसएफ द्वारा राजस्थान में पाकिस्तानी घुसपैठियों को रोकना था इसमें। अब आगे समझते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 और समुद्र सेतु 2 है। तो पहले 1 समझते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा यह कोविड-19 में चलाया गया, ठीक है, नेवी के द्वारा, और मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, यानी कि पड़ोसी देश भारत के है मालदीव, यहाँ बैठा हुआ है, लक्षद्वीप के बगल में है। तो पड़ोसी देश मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 चलाया गया। और दूसरा देखिए, जस्ट उल्टा है ये। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ये पहला वाला मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, और जो समुद्र सेतु 2 है भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया। और इसमें क्या है कि कोविड-19 में ऑक्सीजन टैंक एवं दवा विदेशों से मंगाया गया, क्योंकि तेज़ी से उसका शिपमेंट हो सके, इसीलिए इसे ऑपरेशन समुद्र सेतु नाम दिया गया। कोविड-19 में ऑक्सीजन टैंक जो भारत में स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, इसीलिए दवा विदेशों से मंगवाया गया। तो ये है ऑपरेशन समुद्र सेतु। दोनों अलग अलग है, लेकिन नाम 1 और 2 दिया गया है। ध्यान करके रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है ये। अब आगे समझते हैं। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा क्या है? यह केंद्र सरकार की मिशन है ये, और यूक्रेन रसिया के बीच में युद्ध शुरू हो गया था, तो भारतीयों को लाना था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को लाया गया। अब आगे समझते हैं। ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन मिशन अमानत, ये समझिए। भारतीय रेलवे द्वारा रेल यात्रियों के सामान को ट्रैक करने के लिए, भारतीय रेलवे द्वारा रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए यह योजना, यानी कि जो मिशन चलाया गया। तो भारतीय रेलवे द्वारा रेल यात्रियों के खोए सामान को ट्रैक करने के लिए यह ऑपरेशन मिशन अमानत शुरू किया गया। अब आगे समझते हैं। देखिए, ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया क्या है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, कोस्ट गार्ड के द्वारा यह चलाया गया। ओलिविया जो कछुआ होता है उसको बचाने के लिए इसका बहुत शिकार किया जाता है। देखिए, ओलिविया जो होता है ओलिव रिडले प्रजाति का होता है, जो कि अमेरिका से चलकर भारत में आता है उड़ीसा के तट पर, और इसका बड़ी मात्रा में शिकार किया जाता है, इसीलिए इसको ऑपरेशन नाम दिया गया, ऑपरेशन ओलिविया। इसे बचाया गया और सक्सेसफुल भी रहा ये। ओलिविया प्रजाति को बचाने के लिए उड़ीसा के समुद्री तटीय पर भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, ये समझ गया, ऑपरेशन ओलिविया। अब समझते हैं। देखिए, ऑपरेशन मिशन सागर। ऑपरेशन मिशन सागर क्या है? तो ये भी कोविड-19 का में ये चलाया गया था, विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था, जिसमें भारत के 4 पड़ोसी जो देश है, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरस, मालदीव को दवाई एवं खास सामग्री की सहायता किया। भारत सरकार ने बहुत सारी सहायता किया, तो यह ऑपरेशन मिशन सागर शुरू किया गया था, जो कि भारत के पड़ोसी देश है, और वहाँ से सहायता भी किया, और जो भारतीय फंसे थे उसको भी लाना था। तो ये ऑपरेशन मिशन सागर शुरू किया गया था। ये भी समझ के रखिएगा। ये सारा का सारा पूछा जा चुका है एग्जाम में। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम
टीम क्लब के द्वारा ये शुरू किया गया। सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई के लिए दिव्यांगों की टीम यानी कि जो हैंडीकैप्ड है वो सब चढ़े और विश्व रिकॉर्ड भी बना दिए। एक टीम गठित किया गया और देखिए समझिए कि वहाँ पर -30 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहता है। उस पर जो दिव्यांगों की टीम उस पर टीम क्लब के द्वारा तैयार किया गया और विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया गया। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम इसका नाम दिया गया। अब समझते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया और जो तालिबान अटैक कर दिया अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाना था। तालिबानी जो अटैक किया उसी में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। अब आगे समझिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ रेलवे के ऑफिसर पुलिस के द्वारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा यह चलाया गया और बच्चों की तस्करी होता है। कहीं किसी काला बाजारी में उसको झोंक देना, किडनी को निकाल देना, ब्रेन को डिस्पैच कर देना, ये सब बहुत सारा शिकार किया जाता है, तस्करी किया जाता है और दूसरे देशों में भेजा जाता है। चाहे बिहार से कहीं भेज दिया, आसाम की तरफ भेज दिया, आसाम से भेज दिया दक्षिण भारत की तरफ भेज दिया। इसलिए बच्चों का तस्करी बहुत मात्रा में किया जाता है। तो पूछिए आरपीएफ के द्वारा पुलिस के द्वारा चलाया गया पूरे देश के स्टेशन पर, भारत के पूरे देश के स्टेशन में 1000 से ज़्यादा बच्चों को बचाया गया। तो ऑपरेशन इसका नाम दिया गया नन्हे फरिश्ते दिया गया। नन्हे फरिश्ते याद करके रखिएगा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन परिवर्तन क्या है? आंध्र प्रदेश की पुलिस द्वारा चलाया गया और भांग की खेती वहाँ पर होता है, उसके सप्लाई को रोकना है। इसमें तो भांग की खेती को सप्लाई को रोकना है और भांग की खेती को मान्यता दिया है कौन सा देश? तो माल्टा देश दिया है, माल्टा। तो ऑपरेशन परिवर्तन इसका नाम दिया गया आंध्र प्रदेश की पुलिस के द्वारा और भांग की खेती बड़ी मात्रा में वहाँ पर होता है, उसके सप्लाई को रोकना है। ठीक है, अब समझते हैं ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट क्या है? तो आरपीएफ के द्वारा यह चलाया गया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, रेलवे के द्वारा बच्चों एवं महिलाओं की तस्करी को रोकना है। इसमें महिलाओं को भी तस्करी किया जाता है, तो विदेशों में सिंगापुर, मलेशिया इस सब जगह पर भेज दिया जाता है। तो ये बच्चों और महिलाओं को तस्करी को रोकना है। ये ऑपरेशन आहट इसका नाम दिया गया है। और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बच्चों के लिए से बच्चों को तस्करी को रोकना है और ऑपरेशन आहट बच्चों और महिलाओं की तस्करी को रोकना है। ये समझ गए। अब समझते हैं ऑपरेशन उपलब्ध। आरपीएफ के द्वारा रेलवे के द्वारा चलाया गया ये और टिकट की कालाबाजारी को समाप्त करने के लिए ये ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया। ये भी याद करके रखिएगा, पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब समझते हैं ऑपरेशन सतर्क। आरपीएफ के द्वारा रेलवे के द्वारा चलाया गया और अवैध शराब तस्कर एवं तंबाकू को शिकंजा के लिए यानी कि तंबाकू को उसको रोकने के लिए, तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। यह अप्रैल 2022 में चलाया गया है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ये दारू तंबाकू हो उसको अवैध व्यापार को रोकना है, तस्कर को रोकना है। ये ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया। अब 2 और बचा हुआ है, आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा 2022 तक। ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है? ऐसी क्या स्थिति हो गई कि ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया गया? तो सीबीआई के द्वारा, भारत के द्वारा यह शुरू किया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा शुरू किया गया। बाल यौन शोषण को रोकना है, ऑनलाइन सामग्री को भी रोकने का प्रयास किया गया है, जो कि बहुत मात्रा में एमएमएस किसी का क्लिप काट कर वीडियो बनाना, किसी को ब्लैकमेल करना, उस सबको चुनौतीपूर्ण सीबीआई ने स्वीकार करके उसको ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया। तो ऑनलाइन सामग्री को जैसे में बहुत डिजिटल माध्यम में बहुत सारा ये प्रसार हो चुका है, ये तो उसी को रोकने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया गया है। ये अब समझते हैं ऑपरेशन नारकोस। यह रेलवे के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन नारकोस आरपीएफ के द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए यही ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई के द्वारा चलाया गया बाल यौन शोषण के लिए रोकने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ रेलवे के द्वारा टिकट की कालाबाजारी के लिए। ये सब 2-3 बार देखिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा सारा का सारा। एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम दीजिएगा आने वाले एग्जाम में, तो ये 1-2 क्वेश्चन इससे रहता है ये। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।